Exactly a year has passed since Lashkar-e-Toiba terrorists shattered the peace in Pahalgam, once known for its serene meadows that hosted Bollywood shoots and attracted tourists in large numbers. The terror attack at the Baisaran Meadows on the fateful Tuesday of April 22nd last year, which claimed 26 lives, has left a scar that is yet to heal. Pahalgam's local economy is entirely dependent on tourism, which came to a complete halt for months after the incident and despite signs of revival is still far from normal. The president of the local Poniwalas Association sums up the situation in just a few words. देखिए, पहले हम वो इंसिडेंट बुलाना चाहते हैं अपने जहन से, क्योंकि वो यादें जब आती है तो हमारा जहन भी परेशान होता है। तो दूसरे, जब हम उन जानों की बात करें तो जिनके वो चले गए तो वो बहुत बड़ा भयानक मंजर और सदमा था हमारे लिए भी और उनके जो अहल बाकी बच गए उनके लिए भी। अब जब हम कारोबार की यहाँ पे बात करेंगे तो पहले 7 महीना पूरा ठप ही रहा, पहलगाम पूरा ज़ीरो रहा। यहाँ का चाहे घोड़े वाला है, गाड़ी वाला है, एटीवी वाला है, होटल वाला है, जो भी है, जो जिस तबके से वाबस्ता है वो डिपेंड करता है टूरिज़्म के ऊपर। जब टूरिज़्म आए तो सब ये तबके चल रहा है, जब टूरिज़्म नहीं आता है तो पूरा ज़ीरो रहता है। But forgetting isn't easy. Tourists have begun to return, even if only in a trickle, and locals believe this will eventually turn into a flood. But as one hotelier puts it, business may revive sooner or later. The loss of lives that day is permanent. पहलगाम की सिचुएशन को लेके अटैक के बाद, टूरिस्ट अटैक के बाद हर किसी का मूड ख़राब है, कोई भी खुश नहीं है। ये एक जो बदलाव आया, अब जो टूरिस्ट आता था उस हिसाब से टूरिस्ट नहीं आया। मतलब जो खुशी थी, जो लहर उससे पहले थी, वो नहीं देखने को मिली। टाइम लगेगा, वो गाँव भरने में तो थोड़ा समय लगेगा ही। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, टूरिज़्म भी आ जाएगा, लेकिन जो कीमती जानें ज़ाया हो गई वो वापस नहीं आएगी, वो दुख है। The pressing concerns for local businesses center around the partial opening of the tourist circuit, with some of the most popular destinations still closed due to security reasons. Businesses from poniwalas and taxi operators to hoteliers continue to be adversely affected. चंदनवाड़ी कभी खुला कभी बंद रहा। आरूवेली और बेतावादी, आरूवेली भी पिछले साल पूरा बंद ही रहा, बेतावादी खुला। तो जो ही टूरिस्ट बेतावादी आधे घंटे में कवर होता है, टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो 1 घंटे 1.5 घंटे में वो यहाँ से वापस चला जाता है। उसका जो बुरा असर वो होटल वालों पे भी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जब टूरिस्ट आता था 1-2 नाइट बसा के चला जाता था। तो जब यहाँ पे वो आता है वो साइड सीन देखने के लिए आता है, न कि मार्केट के लिए। जो ही वो यहाँ का साइड सीन 1 आधे घंटे में पूरा करता है, वो वापस सेम डे में ही वापस चला जाता है। Locals say tourists will return in large numbers if access to popular sites is restored. ये जो हुआ है हमारा, जो ये सानिया हुआ है बाइसरन में, उसके बाद हमारा 7-8 महीना पूरा बेकार रहा है। उसके बाद अब 2 महीने से चालू हुआ है तो टूरिज़्म तकरीबन 30% पहलगाम में आ रहा है। तो अभी ये दिन जो है ये वही दिन है जिसमें वो सानिया हुआ है, इसलिए सब वही दिन का याद कर रहा है। बोला कौन सा हमारा मुसीबत आ गया उस दिन में। तो इसलिए कि अब हम चाहते हैं, टूरिस्ट आ रहा है और भी आने दो। टूरिस्ट तो है ना कम है, क्योंकि अभी जब गवर्नमेंट अलाउंस कर देंगी कि हमारा जो साइट सीन है वो खोल देंगे, यहाँ तो साइट सीन देखने के लिए टूरिस्ट आता है। अभी जो अलाउंस ने किया है कि हमारा चंदनवाड़ी, डबियन वैली, बाइसरन वैली, जब तक वो छोड़ा नहीं जाएगा तब तक यहाँ टूरिस्ट नहीं आ सकता है। 1 year on, memories of the brutal attack still linger. Tourism is picking up again in Pahalgam, even if it has not yet reached the desired levels. Locals say they stood firm, took a strong stand and condemned the terrorist attack in no uncertain terms. Candle marches were held and petitions signed. They believe these efforts have helped revive not just hope but business as well. Now, hopes rest on peace prevailing and authorities ensuring lasting security. Early signs of revival are visible. Hotels are seeing higher occupancy, poniwalas are back at work,
and laughter rings in the air as tourists enjoy the scenic destination. Everyone hopes these scenes will encourage more visitors to return to Pahalgam.